हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेट्स बिगिन। द गीतांजलि सॉन्ग्स आर मेनली पोइम्स ऑफ भक्ति इन द ग्रेट इंडियन ट्रेडिशन। डिस्कस करना है कि जो गीतांजलि की पोइम्स हैं, सॉन्ग्स हैं ना, वो मेनली पोइम्स किसकी हैं? वो भक्ति की हैं, ग्रेट इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय सभ्याचार में। तो ये डिस्कस करना है। या फिर राइट अ नोट ऑन गीतांजलि एज अ रिलीजियस एंड डिवोशनल वर्क। तो हमने ये बताना है कि गीतांजलि एक धार्मिक और भक्ति वाला काम है। तो शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू KRS Iyengar, द गीतांजलि आर मेनली द पोइम्स ऑफ भक्ति इन द ग्रेट इंडियन ट्रेडिशन। तो KRS Iyengar के द्वारा गीतांजलि एक पोइम, मेनली पोइम्स है भक्ति की, इंडियन सभ्याचार में, महान भारतीय सभ्याचार में। द वैष्णव पोइट्स हु सीक गॉड एज अ चाइल्ड सीक इट्स मदर और एज अ लवर सीक्स इज बिलव्ड। तो जो वैष्णव पॉइंट्स होते हैं वो खोजते हैं भगवान को जैसे एक चाइल्ड अपनी मदर को खोजता है, या फिर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को खोजता है। द इमेजरी, द कंसीट्स, द बेसिक एक्सपीरियंस, द लॉन्गिंग, द ट्रायल, द प्रोमिस एंड द रियलाइजेशन इन टैगोर्स गीतांजलि आर यूनिक ट्रेडिशनल इंडियन फ्लेवर एंड टेस्ट। तो जो इमेजरी है, ठीक है, कंसीट है, जो कि लिटरेरी टर्म्स हैं, ये जो बेसिक एक्सपीरियंस है, और जो लॉन्गिंग है या ट्रायल है, प्रोमिस है, रियलाइजेशन है, ठीक है, टैगोर्स का गीतांजलि में, वो बहुत यूनिक है सभी। एंड ट्रेडिशनल है, सभ्याचारी हैं, और इंडियन फ्लेवर है, भारतीय फ्लेवर है इसमें, और टेस्ट है। ट्रू रिलीजियस पोइट्री इज़ अ पोइट्री ऑफ प्रेयर एंड प्लीडिंग, also poetry of thankfulness and gratitude to God for the blessings which God has showered upon human beings। तो ट्रू जो सच्ची वाली सच्चा जो धार्मिक पोइट्री होती है, वो पोइट्री कैसी होती है? प्रार्थना की, विनती की, और वो धन्यवाद से भरी होती है, और ग्रैटिट्यूड से भरी होती है। और ग्रैटिट्यूड भगवान को किस लिए होता है? जो भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है, अपना आशीर्वाद जो हमारे ऊपर शवर करते हैं ना ह्यूमन बींग्स पर, वो उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड। द सॉन्ग्स इन गीतांजलि कंटेन प्लेंटी ऑफ प्लीडिंग एंड जॉय। तो जो सॉन्ग्स हैं गीतांजलि के, वो उसमें बहुत सारी प्रेयर है, विनती है, और खुशी है। हेयर द पोइट सिंपली होप्स फॉर अ स्पिरिचुअल कम्युनियन विद गॉड। तो यहाँ पोइट सिंपली सिर्फ आस करता है, उम्मीद करता है कि उसका कम्युनियन हो जाए, भगवान से मिलन हो जाए। द ओपनिंग पीस प्रिल्यूड टू द पोइम्स ऑफ भक्ति। Tagore says that the light of God's music illumines the world, and that the life breath of God's music runs from sky to sky. These poems are the symbol of bhakti। तो टैगोर से कहते हैं कि जो लाइट है गॉड के म्यूज़िक की, वो फैलती है संसार पर, एंड लाइफ जो है, ब्रेथ ऑफ गॉड्स म्यूज़िक, ठीक है। तो जो अपनी हमारी जो लाइफ ब्रेथ है, वो गॉड से, म्यूज़िक से, स्काई टू स्काई होती है। एंड दीज पोइम्स जड़िए सिंबल हैं भक्ति का। द लॉन्गिंग्स ऑफ अ ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड। तो टैगोर लिव्स इन द होप ऑफ मीटिंग गॉड। तो टैगोर रह रहे हैं, जी रहे हैं इस उम्मीद में कि वो भगवान से मिलें। टैगोर सेज दैट हिज होल बिजनेस in this world is to worship God and to sing songs in honor of God। तो टैगोर कहते हैं कि ये सारा काम संसार का, जो संसार का काम क्या है? भगवान की पूजा करना, और उनकी ऑनर में, उनके मान में क्या करना? सॉन्ग गाना। He asks God if the time has come at last when he may go and see God's face and offer to God his silent salutation। तो वो कहती हैं भगवान को कि जब उनका टाइम आएगा, लास्ट अंतिम समय आएगा, तो हो सकता है कि वो देखें भगवान का फेस और उन्हें ऑफर करें, मतलब उन्हें एक वहाँ, तब तो इंसान चुप ही होएगा ना, तो फिर वो साइलेंट, चुपचाप उन्हें सैल्यूट करना चाहते हैं। हेयर वी हैव द इंटेंस लॉन्गिंग ऑफ द ट्रू डिवोटी फॉर गॉड्स दर्शन। तो इसमें क्या है? हम देख रहे हैं कि उसकी जो पूरी इंटेंस तांग है, सच्ची जो भक्त की होती है भगवान के दर्शन के लिए। द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग एंड द फर्वर, द डिस्पोंडेंसी एंड द एक्सल्टेशन।
तो इंटेंसिटी फीलिंग है जिसमें जोश कैसा है, निराशा भी है और खुशी भी है। टैगोर सेज दैट गॉड इज हिज बेस्ट फ्रेंड। तो टैगोर कहते हैं कि भगवान उसके दोस्त हैं। टैगोर प्रेज टू गॉड टू गिव हिम द स्ट्रेंथ टू बियर हिज जॉयज एंड सोरोज, द स्ट्रेंथ नेवर टू। तो अगर देखो पहले भी हमने ये किया है कि टैगोर हमेशा चाहते हैं कि भगवान जो हैं उन्हें शक्ति दें दुख सुख, है ना, सुख सहने की भी, सुख के लिए भी भगवान शक्ति दें, क्योंकि सुख में भी इंसान कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो सोरोस में भी, दुख में सहने की भी शक्ति दें। एंड द स्ट्रेंथ नेवर डिसऑन द पुअर, कि कभी भी उनका गरीबों का वो नहीं करना, उनको अस्वीकार ना करे, वो कभी भी मतलब गरीबों को अस्वीकार ना करे। द स्ट्रेंथ नेवर टू बेंड हिज नीज बिफोर एरोगेंट एंड पावरफुल पर्सन्स एंड द स्ट्रेंथ टू सरेंडर हिमसेल्फ कम्प्लीटली एंड लविंगली टू गॉड्स विल। और वो कहते भी मुझे ऐसी भी शक्ति दो कि मैं कभी भी झुकूँ नहीं घुटनों पर, किसके सामने, जो घमंडी होते हैं, जो फिर पावरफुल शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं उनके सामने। और वो चाहते हैं हमें वो शक्ति दें जिससे कि वो अपने आप को सरेंडर कर दें पूरी तरह से, प्यार से, भगवान की इच्छा के सामने। ही आस्क्ड टू गॉड फॉर अ ग्रेटर डिटर्मिनेशन एंड अ स्ट्रोंगर विल पावर टू सर्व गॉड एंड गॉड्स क्रिएशन। तो वो कहती हैं कि भी भगवान जो हैं, भगवान को कहती हैं कि वो एक ग्रेटर मंजिल तक की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, और स्ट्रोंगर विल पावर से भगवान की सेवा करना चाहते हैं और भगवान के की बनाई हुई रचना की भी सेवा करना चाहते हैं। द devotee here sometimes wails and feels sad because of his separation from God, and sometimes feels joy because he perceives God's presence or close to him or spiritual communion with God। तो जो भक्त है ना, यहाँ कहता है कि कभी कभी हम वेल करते हैं, फील करते हैं, सैड करते हैं ना, रोते हैं या सैड फील करते हैं, बिकॉज क्यों, हमारा जो बिछड़ते हैं हम भगवान से। एंड समटाइम्स फील जॉय, कभी कभी हम खुशी भी महसूस करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि भगवान हमारे नज़दीक ही हैं, ठीक है, और हमारा स्पिरिचुअल मिलन होगा भगवान से। तो इसका आगे का आंसर हम अगली वीडियो में करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे अगली वीडियो में पक्का। थैंक्स।